स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आइए दोस्तों बात करते हैं आज तारीख 5 जनवरी 2021 दिन मंगलवार हो गया है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की 50 बड़ी खबरों के बारे में। सरकार के कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं। दोस्तों कोरोना वायरस की महामारी तो देश में चली रही है, देश और दुनिया में, लेकिन इसके साथ एक और महामारी भी अब देखने को मिल रही है। आखिर कौन सी और किन किन राज्यों में उसको लेकर खतरनाक अलर्ट जारी किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जो मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है उसको लेकर भी एक बड़ी खबर अपडेट है, कुछ ऑफर्स वगैरह भी हैं और किसान आंदोलन को लेकर भी क्या कुछ अपडेट और चर्चाएं चल रही है। रिलायंस जियो को लेकर भी बड़ी खबर है और मोदी सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े फैसले हैं, आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। तो आज की खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और आइए मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर इंडियन रेलवे को लेकर दोस्तों 3-4 अपडेट आ रहे हैं। पहली खबर तो देख पा रहे होंगे कि भारतीय रेलवे ने बनाई दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जिसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। इसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। ये ट्रेन ऐसी है जिसमें आपको सर्जरी से लेकर एडवांस्ड हॉस्पिटल सुविधा, हर तरह की हॉस्पिटल सर्विस मिल जाएगी। और भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को नाम दिया है लाइफलाइन एक्सप्रेस करके, है ना। इस ट्रेन में एक पूरे बड़े हॉस्पिटल की तरह सारी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएगी। रेलवे ने खुद ट्वीट करके इसकी कुछ खास तस्वीरों को शेयर भी किया, ये देख सकते हैं आप। जानकारी के मुताबिक लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन असम के बरदरपुर स्टेशन पर तैनात है और इस हॉस्पिटल ट्रेन में अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण और डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें 2 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर भी हैं और 5 ऑपरेटिंग टेबल समेत तमाम सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो वाकई में दोस्तों ये हमारी भारतीय रेलवे की एक नई कामयाबी भी देखिए। अच्छा, रेलवे की जब बात हो रही है तो रेलवे को लेकर कुछ और खबरें मैं आपको बता दूं। एक तो देखिए अपडेट कि इंडियन रेलवे का एक नया कारनामा है। एक्सप्रेस इस ट्रेन की स्पीड से दौड़ाई जा रही माल रेलगाड़ियां, मतलब की माल गाड़ियां जो होती है ना, उनको भी इतनी स्पीड से दौड़ाया जा रहा है और जिससे रेलवे को अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। अच्छी बात है, रेलवे ने कई सारी ट्रेनों में आपको पता होगा आधुनिक इंजन वगैरह टेक्नोलॉजी का यूज किया, तो उसका फायदा मिलना ही चाहिए। और इसके अलावा रेलवे को लेकर एक खबर ये भी कि 6 जनवरी से दोस्तों रेलवे का किराया बढ़ने जा रहा है। आखिर किस शहर में अब आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो इसको लेकर अपडेट आ रहा है। अब कितना किराया बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ जंक्शन से कुछ रूट के जो मार्ग दिए हुए हैं दोस्तों, इन मार्ग पर अगर आप रेलवे यात्रा करते हो तो फिर किराया कितने से कितना बढ़ जाएगा। जहाँ पहले 40 था अब 55 लगेगा, 45 था, जहाँ 60 लगेगा, 55 था वहाँ 70 लगेगा, वगैरह वगैरह। अब कई शहरों के लिए रेलवे ने जो ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू भी कर दिया धीरे धीरे और कई जगहों पर 1 फरवरी तक कुछ स्पेशल ट्रेन का भी संचालन होगा, जिनकी भी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। और बाकी इंडियन रेलवे जो है वो बेंगलुरु सिटी से लेकर एयरपोर्ट होल्ट स्टेशन के बीच भी स्पेशल ट्रेन दौड़ाने जा रही है। तो ये तो कुछ रेलवे से संबंधित इंपोर्टेंट अपडेट रहे। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका खाता है तो ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा की सभी बैंकिंग सुविधाओं का फायदा व्हाट्सएप के जरिए भी ले सकेंगे, यानी कि व्हाट्सएप पर ही आप कई सारे खास बैंकिंग के काम को निपटा पाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप बैंकिंग की सर्विस शुरू कर दी है और इस सर्विस के जरिए अब आप घर बैठे अपने कई सारे काम निपटा सकते हैं। आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना हो या स्टेटस चेक करना हो या बैंक का स्टेटमेंट देखना हो वगैरह वगैरह, कुछ भी आप व्हाट्सएप के जरिए कर पाओगे अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है तो। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 8433888777। इस नंबर को आप अपने फोन में शुरू करके अपनी BOB व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का फायदा ले सकते हैं। ओके, चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो नए साल में यानी कि इसी साल 2021 में शुरू करने जा रही है 15 नई सिंचाई परियोजनाओं के 2 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को इनका फायदा होगा। जी हाँ, जहाँ आपको पता होगा दोस्तों एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, देश भर में किसान भाई लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि सरकार जो उनकी बातों को सुने और कृषि कानूनों को रद्द करें, लेकिन इसी बीच कई राज्य सरकारें भी अपने अपने लेवल पर किसानों को फायदे देने के लिए नई नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है। और इसी बीच यूपी गवर्नमेंट भी अब किसानों को फायदा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार जो है दोस्तों वो किसानों को तकनीक के जरिए एग्रीकल्चर यानी कि किसान की कृषि को आसान बना करके उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ सिंचाई के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। योगी सरकार ने नए साल में 15 सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने का प्लान बनाया है और ये सिंचाई परियोजनाएं आने वाले समय में यूपी के किसानों को राहत भी देगी। तो ये अच्छी पहल है। अब किन किन जगहों पर कितनी नई योजनाएं बनेगी तो इसकी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं फिलहाल अगली खबर में, जहाँ अपडेट देखिए। गर्व का पल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फहराया गया भारत का तिरंगा। जी हाँ, यूनियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC में सोमवार को भारतीय झंडा लगाया गया। देश संयुक्त राष्ट्र के इस शक्तिशाली निकाय में 2 सालों के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू कर रहा है और 5 नए अस्थायी सदस्य देशों के झंडे जो हैं वो 4 जनवरी को एक विशेष समारोह के दौरान लगाए जाएंगे। 2021 में 4 जनवरी आधिकारिक रूप से पहला कार्य दिवस भी होगा यूनियन नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ना। और इसमें भारत भी रहा इस बार सबसे अच्छी बड़ी गौरव की बात हमारे देश के लिए ये है। तो कहने का मतलब अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, इंडियंस हैं, तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है यार। हिंदुस्तानी होने के नाते भारत के लिए गौरव की बात है तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। दिल खोल करके लाइक
लाइक ठोक दीजिए। और फिलहाल अपन आगे बढ़े अगली खबर में। तो इंडियन गेमर्स के लिए खुशखबरी है, पता है क्या? दरअसल आपको पता होगा जब पबजी बैन हुआ था तब 4G गेम लॉन्च होने की खबरें सामने आई थी और आखिरकार 4G गेम के लॉन्चिंग की तारीख भी अब सामने आ चुकी है और इसका नया ट्रेलर भी देखा गया। ये ट्रेलर देखिए आप और ट्रेलर देखिए आप तो, और मैं आपको बता देता हूँ इस गेम के बारे में कुछ खास बातें, ठीक है ना। दरअसल अब इंतजार खत्म होने जा रहा दोस्तों, भारत में ये 26 जनवरी 2021 को 4G गेम लॉन्च होने जा रहा। और पता है इस गेम की सबसे बढ़िया खास बात क्या है? ये गेम पूरी तरह से मेड इन इंडिया बैटल रॉयल गेम होगा। जिस तरह से पबजी गेम में आप सर्वाइव करते हो उस तरह से ही ये बैटल रॉयल गेम ही होगा, लेकिन सबसे खास बात है कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। एनकोर गेम्स कंपनी जो है इस गेम को डेवलप कर रही है, लॉन्चिंग करेगी इसकी, और इसका प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। और जब इसका प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था ना तब 24 घंटों के अंदर ही 10 लाख लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन करा भी लिया था। और गेम काफी अच्छा है, इसमें आपको इंडियन आर्मी के कई सारे मॉडल्स देखने को मिलेंगे और ट्रेलर की झलक भी दमदार लगती है, राइट। साथ ही इसके ग्राफिक्स और एनिमेशन काफी प्रीमियम नजर आ रहे हैं। और 4G गेम में भारत चीन सीमा से सटी गलवान घाटी की भी झलक आपको देखने को मिलेगी, जहां यूजर्स का स्क्वाड का हिस्सा बनकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे और सीमा की सुरक्षा कर पाएंगे। तो ये वाकई में दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देश की रक्षा इंडियन आर्मी का भी इसमें आपको झलक और ये देखने को मिलेगा। मतलब एक नेशनलिटी के हिसाब से देखा जाए तो एक रियलिटी और एक वर्चुअलिटी दोनों के बीच का ये मिशन होगा गेम, जिससे कि हमारे देश के युवाओं में भी एक नया हौसला साहस भरेगा ना। तो 26 जनवरी को देखते हैं दोस्तों, साथ में मिलकर खेलेंगे हम सभी। बिल्कुल DLS न्यूज के ऊपर मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। हो सकता है कि मैं इस गेम की लाइव स्ट्रीमिंग भी कर दूं तो आपको भी तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी, है ना। और बाकी इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां मौसम समाचार को लेकर कुछ अपडेट्स मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, है ना। तो एक तो देखिए दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत में आज भी बारिश हो सकती है, कल भी बारिश हो सकती है, अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट है। कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट भी आ रहा मौसम विभाग की तरफ से। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी की माने दोस्तों तो मैदानी इलाकों में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में कल भी तेज ठंड देखने को मिली और बारिश के आसार रहे। और इसके अलावा मौसम विभाग की चेतावनी है कि बर्फबारी का टॉर्चर अभी भी जारी है। देखिए जरा, कश्मीर के 11 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी निकल कर आ रही है। और इतना ही नहीं, देश के इन हिस्सों में 5 जनवरी तक बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। भारी बारिश और ओले गिरने की भी चेतावनी आ रही है। कौन कौन से राज्यों में? तो एक तो राजधानी दिल्ली NCR में भी गरज के साथ बारिश हो सकती है। और बाकी मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया, जिसमें कौन कौन से स्टेट शामिल है मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ। तो संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान निकल कर आ रहा दोस्तों, जिसके मुताबिक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। और इसके अलावा भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश का भी अलर्ट आ रहा। वहीं मौसम विभाग की यह भी चेतावनी है कि कुछ उत्तर पश्चिमी इलाके जैसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा समेत हरियाणा के कुछ भागों में रुक रुक कर बारिश भी हो सकती है। तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट, मौसम अपडेट। और आइए अब नजर डाल लेते दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के क्या रेट चल रहे हैं, है ना। तो गोल्ड यानी कि सोना एक बार फिर से 50,000 के पार पहुंच चुका और चांदी 2,000 रुपए से भी ज्यादा महंगी हुई है। अब नई रेट क्या है? तो सबसे पहले सोने के रेट की बात करें तो सराफा बाजार में सोने में 877 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। और उसके बाद अभी सोने का रेट 50,619 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में तकरीबन 2012 रुपए की प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और उसके बाद अभी चांदी का रेट चल रहा है 69,454 रुपए प्रति किलोग्राम, राइट। और अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस महामारी से संबंधित कुछ अपडेट्स को लेकर खबरें हैं। जी हाँ, खबर देख पा रहे होंगे कि 290 दिन बाद केरल में सुनाई दी स्कूल की घंटी, कॉलेजों में भी रौनक दिखाई दी। दरअसल केरल राज्य में अब धीरे धीरे लॉकडाउन की पाबंदियां हटी और स्कूल कॉलेजों को फिर से शुरू किया गया मंडे से ही, है ना। तो ये कोविड-19 महामारी के बाद केरल में पहली बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह को खोले गए। और इसके अलावा खबर देख सकते हैं कि कोरोना महामारी से 77% युवकों ने खो दी अपनी आय। एक सर्वेक्षण में इस तरह के आंकड़े सामने देखने को मिले और वहाँ के भी ये आंकड़े बेहद डरा देने वाले हैं, चौंका देने वाले हैं, क्योंकि देश और दुनिया की हालत क्या पहुंच गई इस महामारी के चलते, जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए। मतलब 77% युवकों ने अपनी नौकरी खो दी हो, ऐसे मतलब आय खो दी, मतलब भी नौकरी खो दी, समझ रहे हो ना। कितना गहरा असर पड़ा है इसका जिंदगी पर, एक अंदाजा लगाइए। बेरोजगार हो गए इतने लोग। हालांकि अब धीरे धीरे वापस गवर्नमेंट की कुछ प्लानिंग के चलते और आत्मनिर्भर भारत को हमें बढ़ाना है, तो इन सभी चीजों को मिलकर के दोस्तों हम वापस इन चीजों को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा खबर देखिए, पीएम मोदी बोले कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 का टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होगा। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औषधि नियामक द्वारा 2 टीकों के सीमित आपात इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद कहा कि देश में कोरोना वायरस को काबू करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण अभियान भारत में शुरू होने वाला है। उन्होंने भारत में निर्मित टीकों के लिए वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को प्रशंसा करते हुए कहा कि देश को उन पर गर्व है। और पीएम मोदी ने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि बिग वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है भारत में शुरू होने जा रहा। और एक और बात पता है क्या, ये जो वैक्सीन के आपातकालीन मंजूरी दी गई, इस
इस पर दोस्तों आनंद महिंद्रा ने भी आधार पूनावाला को सलाम किया और ट्वीट करके उन्होंने दिल खुश करने वाली बात कही है। देखिए उनका ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी। और इसके अलावा अब वैक्सीन को लेकर एक अपडेट यहाँ पर आ रहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप जारी किया और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही टीकाकरण का अभियान शुरू होगा, यानी कि उसके बाद ही टीका लग पाएगा। समझ रहे हो ना? ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद टीका होगा, फोटो, आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद SMS से वैक्सीनेशन की जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपको कब टीका, कब, कहाँ, कैसे, क्या लगेगा। ठीक है ना? हालांकि ये ऐप फिलहाल गूगल और एप्पल स्टोर पर, एप्पल ऐप स्टोर पर नहीं है। कोविन ऐप में 5 मॉड्यूल शामिल है और बाकी देखते हैं गवर्नमेंट को लेकर इस पर और क्या अपडेट देखने को मिलता है, मैं आपको बता दूंगा जानकारी। और वैसे सूत्रों के मुताबिक अपडेट ये भी आ रहा है कि सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ में 6.5 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन को खरीदने की डील तय कर ली है। 200 रुपए में टीका तय किया जाएगा खरीदारी में। और देखते हैं आम आदमी तक ये टीका कितने में पहुंचेगा। इसको लेकर प्राइस अपडेट मैंने आपको कल भी बताया था। और वैसे भारत में आज के ताजा आंकड़ों की बात करें ना तो राहत की बात है। पता है क्या? पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों 16,000 के लगभग नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या जो है वो पहुंच चुकी है 1,03,57,000 से भी ज्यादा, जिसमें से एक्टिव केस चल रहे हैं 2,28,000 और बाकी 99,75,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं इस वायरस के कारण, है ना? और इस वायरस से भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,49,886 से भी ज्यादा पहुंच चुका। तो ये रहा भारत में एग्जैक्ट आज का कोविड डेटा, राइट? कल शाम को 11 बजे तक का आंकड़ा है रात का। और इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप ये देखिए जरा कि कोरोना के बाद एक और नया खतरा देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल राज्य में बर्ड फ्लू देखा गया है। राजस्थान और गुजरात में भी पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट जारी किया। जी हाँ, कोरोना के बाद दोस्तों अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा। कई राज्यों में अलर्ट घोषित किया गया इसको लेकर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि पाई गई और कई राज्यों में अलर्ट है। यहाँ तक कि अंडों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है कई जगहों पर, क्योंकि मुर्गियों वगैरह में बर्ड फ्लू के चलते अंडे से फ्लू जो वापस वायरस और महामारी की तरह ना फैल जाए, इसीलिए देखिए आप कई जगहों पर कौवे और मुर्गों के मरने की घटनाएं देखी गई। बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में भी राज्य सरकारों ने सतर्कता बरतते हुए अलर्ट जारी किया। इस बीमारी से पक्षी ही नहीं बल्कि इंसान भी प्रभावित हो सकते हैं। मुर्गियों और संक्रमित पक्षियों के पास रहने वाले इंसान भी पीड़ित हो सकते हैं और इसका वायरस आंख, मुंह और नाक के जरिए इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामलों की शुरुआत इंदौर शहर से शुरू हुई थी और यहाँ पर एक सप्ताह में दिल्ली कॉलेज परिसर में 148 कौवों की मौत हो चुकी है। इसमें से 2 कौवों के शव के सैंपल भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी लैब में भेजे गए, उनमें बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि हुई है। सोमवार को भी यहाँ पर 110 पक्षियों की मौत हुई। मतलब देखिए प्रदेश में अब तक कुल 500 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है और ये वाकई में चौंका देने वाला आंकड़ा, राइट? और क्योंकि दोस्तों हम इसी शुरुआती लेवल पर लापरवाही कर देते हैं ना, और यही वजह बन जाती है फिर एक छोटी बीमारी बड़ी महामारी बन जाती है। समझ रहे हो ना? इसलिए आप भी सावधान रहें प्लीज और इस तरह के मरने वाले पक्षियों के आसपास ना जाएं आप। और अगर आपको कहीं पता चलता है मरे हुए पक्षी दिखाई देते हैं तो तुरंत आप प्रशासन को सूचित करें, ओके? और कुछ दिन आप अंडे वगैरह, नॉनवेज, चिकन वगैरह ये ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। और अगली खबर देखिए, किसान आंदोलन को लेकर दोस्तों रिलायंस जियो के टावर वगैरह जो तोड़े गए थे ना, उस पर जियो हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। रिलायंस ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया और रिलायंस का कहना है कि कृषि कानूनों से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आखिर उसके टावरों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के जरिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उपद्रवियों के खिलाफ याचिका दायर की है। और रिलायंस का कहना है दोस्तों कि कृषि कानून से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेना देना नहीं है, फिर उसके सिस्टम को आखिर क्यों क्रेश किया जा रहा है? और जो कोई भी उस पर कर रहा है उन पर सरकार कार्यवाही करे, हाईकोर्ट से ये अपील की है रिलायंस कंपनी ने। अब देखते हैं दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला बयान देखने को मिलता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज पर। फिलहाल अपन नजर डालते कुछ और बड़ी खबरों में, जहां देखिए महिलाओं को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल कर आना। किसी भी महिला के नए संबंध बनाने से उसे उसके बच्चे से दूर नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा कि अगर एक महिला बगैर तलाक लिए दूसरे शख्स से संबंध बनाती भी है ना, तो भी उसे उसके नाबालिग बच्चे से दूर नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि मां से उसके नाबालिग बच्चे को दूर करने से उसके विकास पर बुरा असर पड़ सकता है, यानी कि बच्चे की भलाई को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया। एक ऐसा ही मामला देखा गया राम कुमार गुप्ता नाम के एक शख्स की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि यह सही है कि महिला तलाक लिए बगैर एक दूसरे व्यक्ति के घर चली गई और उस व्यक्ति के साथ नया संबंध भी बनाए, लेकिन इससे उसे मां के दर्जे से वंचित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो ना? वही महिला की भी अपील थी कि क्रूरता करता था पति, इसलिए उसे छोड़ा और इसलिए वह उसकी जिंदगी से दूर चली गई। तो ये कुछ मैटर मसला देखा गया। अच्छा, और इसके अलावा खबर है दोस्तों की उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में जो वो शमशान घाट वाली घटना हुई जिसमें तकरीबन अब तक 25 लोगों के जान जाने की खबर है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में मतलब किसी का दाह संस्कार करने गए थे, उस दौरान शमशान घाट के ऊपर से छत गिर गई और 25 और लोगों की जान चली गई थी। कल ही ये घटना देखी गई, राइट? अब उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, ठेकेदार अजय त्यागी, वो अब भी फरार है, पकड़ में नहीं आया। उस पर 25,000 रुपए तक का इनाम भी घोषित कर दिया। अच्छा, साथ ही अगली खबर आप देख सकते
देखते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट। मैं आपको बता दूं, वी नोच डिस्प्ले के साथ 7 जनवरी को लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी M02s। कीमत इसकी 10,000 से भी कम रहने की संभावना है। दरअसल साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग अपने नए स्मार्टफोन गैलेक्सी M02s को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर फोन की माइक्रोसाइट बनाई है, जिससे पता चलता है कि इस नए फोन को 7 जनवरी को दोपहर 1 बजे लॉन्च किया जाएगा। आने वाला यह फोन गैलेक्सी M सीरीज का लाइनअप फोन है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि पावरफुल डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के साथ में ये आएगा। आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले वगैरह मिलेगा और भी इसकी ज्यादा स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग की जब बात हो रही है तो और एक खबर देख पा रहे होंगे कि सैमसंग ने निकाला टीवी पर खास ऑफर। 20% कैशबैक के अलावा आपको फोन और साउंड बार भी मिल रहा है। जी हाँ, सैमसंग कंपनी का 65 इंच का QLED टीवी अगर आप खरीदते हो ना, तो इस पर आपको कंपनी ऑफर दे रही है। एक तो 22,999 रुपए का गैलेक्सी A51 स्मार्टफोन दे रही है और छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों में 55 इंच से ज्यादा बड़ी स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी की मांग की बढ़ोतरी को देखते हुए सैमसंग कंपनी ने ये ऑफर निकाला है। ज्यादा जानकारी आप और ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। चलिए साथ ही कुछ एजुकेशन को लेकर खबरें जान लेते हैं। देखिए, राजस्थान में रीट परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है। लेवल 1 में केवल BSTC के स्टूडेंट्स ही शामिल होंगे। जी हाँ, राजस्थान के शिक्षा विभाग से रीट परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने देखने को मिल रही है। अब रीट परीक्षा के लेवल 1 में केवल BSTC के स्टूडेंट्स ही शामिल होंगे। इस मामले को लेकर हाल ही में BSTC पास हजारों स्टूडेंट्स ने बड़ा आंदोलन भी किया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने उच्च स्तर पर मंथन कर इसका फैसला लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम आज ही जारी कर सकता है। इसके लिए आवेदन 11 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक किए जाने के प्रस्ताव आ रहे हैं। और बाकी देखते हैं और रीट को लेकर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। और एजुकेशन से जुड़ा एक और खबर देखिए आप कि इस राज्य में लड़कियों को मिलेंगे मुफ्त स्कूटर। हर महीने 1,000 रुपए भी देगी सरकार। जी हाँ, असम सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं और राज्य में होनहार छात्राओं को प्रोत्साहन देना, रोजाना स्कूल आने के लिए आर्थिक मदद देना और मेरिट में आने वाली लड़कियों को स्कूटर देना जैसी योजनाएं भी असम सरकार ने शुरू की है। असम राज्य सरकार जो दोस्तों वो 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाली लड़कियों को मुफ्त में स्कूटर दे रही है। और इतना ही नहीं, लड़कियों को रोजाना स्कूल आने में प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया करा रही है। असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार छात्राओं को स्कूटर और आर्थिक प्रोत्साहन देगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियमित रूप से कक्षाएं ले सके। मतलब कि लड़कियां जो है ना कंटिन्यू पढ़ाई करे, इसलिए सरकार जो है ये इस तरह के प्रोत्साहन स्कीमें निकालती है। तो असम राज्य में 12वीं में अगर फर्स्ट डिवीजन लड़की पास हो जाती है तो उसको एक तो स्कूटी मिलेगी और इसके अलावा उसको किताबों वगैरह के लिए 1,000 रुपए, 1,500 रुपए और 2,000 रुपए की अलग अलग राशि भी दी जाएगी। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। ये केवल असम से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को ही मिलेगा। ये योजना केवल लड़कियों के लिए ही असम का निवासी होना जरूरी है और 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन आना भी जरूरी है। तो ये वाकई में असम गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी पहल भी है। इससे लड़कियों को एक मोटिवेशन मिलता है पढ़ाई करने के लिए, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कुछ खबरें हैं इस फील्ड से स्टार्टअप को भी मौका दे रही है इंडियन आर्मी। जहाँ कुछ खास फील्ड में उभरते हुए स्टार्टअप्स तक भारतीय सेना अपनी पहुंच बना रही है। सेना का यह कदम PM नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी मदद करेगा। इसी के चलते सेना की एक विंग ने हाल ही में एक वेबिनार का आयोजन किया था और सेना के साथ मिलकर कारोबार करने के इच्छुक 89 स्टार्टअप से जुड़े युवाओं ने इसमें हिस्सा भी लिया, अपनी अपनी फील्ड के प्रोजेक्ट की प्रस्तुति भी दी है। और खास बात, अच्छी खबर यह है दोस्तों की 13 खास प्रोजेक्ट को सेना ने चुन भी लिया। अब सेना उन पर विचार कर रही है। सेना की दूसरी विंग हर तरीके से उन प्रोजेक्ट को परख भी रही है। अलग अलग फील्ड के प्रोजेक्ट हैं जैसे काउंटर ड्रोन, रोबोटिक्स, ऑटोनोमस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और मेडिकल एप्लीकेशन से जुड़े कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको सेना साथ में मिल करके दोस्तों कुल मिलाकर के काम कर रही है ना। तो अच्छी बात है, देश में स्टार्टअप्स तो बढ़ेंगे ही, साथ ही आत्मनिर्भर अभियान भी सफल होगा, तो ये अच्छी बात है ना। और बाकी देखिए दोस्तों, नोकिया कंपनी को तो आप जानते होंगे, नोकिया का मार्केट शेयर किस तरह से गिरा और आईफोन का मार्केट शेयर किस तरह से बढ़ा। एक देखिए मतलब टेक्नोलॉजी में अपग्रेड लाना कितना जरूरी है। एक वक्त था साल 2007 जब नोकिया ने 1 अरब फोन बेचे थे और अब आखिर 2013 में ऐसा क्या हुआ था कि कंपनी खुद ही बिक गई थी। वजह है कंपनी ने टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं की और आईफोन वालों ने टेक्नोलॉजी अपडेट की। आपको पता होगा मशहूर फोन जाने जाते थे नोकिया के 7610, 3310 एंड 70 स्मार्टफोन की कैटेगरी में आते थे, राइट। लेकिन जब से एंड्रॉइड आया और टच स्मार्टफोन्स देखने को मिले मार्केट में, उसके बाद नोकिया पिट गई। और इसके अलावा खबर देखिए दोस्तों कि आखिर मकर संक्रांति कब है, इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि वगैरह का क्या संयोग बन रहा है। तो मकर संक्रांति का त्योहार जो है ना दोस्तों, वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा। धनु राशि से सूर्यदेव निकलकर मकर राशि में इस दिन प्रवेश करेंगे। इस दिन सूर्य की उपासना की जाती है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो पौष माह चल रहा है। मकर संक्रांति पौष मास का प्रमुख पर्व है। इस दिन माघ मास का आरंभ होता है और इस वर्ष मकर संक्रांति पर पूजा पाठ, स्नान और दान के लिए सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 5:46 तक पुण्य काल रहेगा। यानी कि लगभग पूरे दिन ही अच्छा मुहूर्त रहेगा सुबह 8:30 के बाद, है ना। मकर राशि में 5 ग्रहों का संयोग बन रहा है, जानकारी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा पूजा विधि वगैरह में आता है कि सुबह आपको जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और घर
घर में देवता वगैरह को अच्छे से साफ सफाई करके धो करके अच्छा मतलब पूजन वगैरह आपको करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, दान वगैरह खास आपको मकर संक्रांति के दिन करने चाहिए। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप, दुनिया का सबसे वैल्यूएबल टू व्हीलर ब्रांड भी बन चुका बजाज, 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है इसका मार्केट कैप। शेयर मार्केट वगैरह वालों के लिए अपडेट है। और इसके अलावा ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान देखने को मिल रहा है, किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिलेगा। जहां केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब पश्चिम बंगाल में भी शुरू होने जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना को लागू किए जाने से राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से ऐसे लोगों को ब्यौरा मांगा जिन्होंने वेबसाइट के जरिए खुद का रजिस्ट्रेशन कराया है। और किसान सम्मान निधि योजना तो क्या है, तो आपको पता होगा 2-2 हजार रुपए की किस्त जो है सीधे किसानों के खातों में आती है। तो इसका लाभ अब पश्चिम बंगाल के फार्मर्स को भी मिलेगा ना, अच्छी बात है ये। और ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके राज्य में अभी रोजाना कुल कितने नए कोविड केस देखने को मिल रहे हैं, आपके राज्य या आपके शहर में। जो कोई भी डेटा आपको ध्यान में, मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप GLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।